दोस्तों, हम आपके लिए आज फिर एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है महिंद्रा 575 DI। हमें इसका पंप नोजल की सर्विस करवाना है। वैसे इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसको ओपन करना है और किस तरीके से इसको फिटिंग करना है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। किस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं वो उसकी पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पहले हमें इसका पूरा कनेक्शन खोल लेना है। इसकी जो भी डीजल पाइप है वो सब हमें खोल लेना है इसकी। उसके बाद हम इसकी ये नोजल पाइपें खोलेंगे। इस तरीके से हमें इसकी नोजल पाइपें खोल लेना है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से हमें इसकी नोजल की केपें खोल लेना है। इसमें 17 की बॉक्स गोटी लगती है। तो इस तरीके से हम इसके नोजल खोलेंगे। नोजल खोलने के बाद हम इसकी और बाकी का जो कनेक्शन है उसको खोल लेंगे। इस तरीके से हमें इनको पेंचकस की मदद से निकाल लेना है हल्के हल्के। इसमें हमें जोर जबरदस्ती नहीं करना है, ये बहुत ही आराम से निकल जाती है इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसका हमें सारा कनेक्शन खोलने के बाद इसके सामने एक प्लेट आती है, 4 बोल्ट लगे रहते हैं इसमें, 13 नंबर ये प्लेट। इसके हम बोल्ट खोल के, और इसमें एक नट आता है 22 नंबर, उसको भी हम खोल लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसका ये पुलर लगा देना है नोजल का। तो कुछ इस तरीके से हमें इसका ये नोजल पुलर लगा के इसकी नोजलें निकाल लेना है। तो ये हमारी नोजल बाहर आ चुकी है। हम इसके पंप के सारे कनेक्शन खोल के और इसका पंप बाहर निकाल लेंगे, और किस तरीके से निकालेंगे वो भी हम आपको दिखा देंगे। हमें इसका ये 22 नंबर का नट खोल लेना है, और इसके सारे कनेक्शन खोलने के बाद हम इसको किस तरीके से निकालते हैं। हाँ, तो दोस्तों, हमने इसका सारा कनेक्शन खोल लिया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम इसका एक पेंचकस लेके और हैमर की मदद से इसके हल्की चोट लगाएंगे, तो ये हमारा पंप बाहर आ जाएगा। और इसमें एक अंदर वाइशर रहता है इस जगह, तो ये वाइशर नहीं गिरे, इसके लिए मैं इसमें हमें उंगली लगा लेना है कुछ इस तरीके से, ताकि जो हमारा वाइशर है वो अंदर नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से हमें इसको तो ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाता है, हल्की चोट मार के और निकाल ले बाहर। तो इस तरीके से हमें इसका ये वाइशर की ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाइशर अंदर गिरने का डर रहता है इसमें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें इसका पंप नोजल खोल लेना है। अब जब तक इसकी पंप की सर्विस होकर आएगी, इतना हम इसकी ये नोजलों की होलों की सफाई कर लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लेते हैं। और फिर इसको इसी तरीके से हम फिट करेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे इसका ड्रॉप टाइमिंग किस तरीके से मिलता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हाँ, तो दोस्तों, हमारे पास ये पंप कंप्लीट होकर आ चुका है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। हमें इसकी ये केम घुमा लेना है, जिस तरफ हमारी गिरारी रहती है, जिस तरफ हमारी गिरारी का एक कट रहता है उस जगह हमें केम को ले लेना है। तो हमें इसको कुछ इस तरीके से लगा लेना है। गिरारी का हाथ लगा इसके लिए, तो ये कुछ इस तरीके से बैठ जाता है बहुत ही आराम से। नमक रख मेरी तरफ। तो इसको इस जगह में इसको देख लेना है, हमारा जो चाबी है वो कट से मिलना चाहिए, और इस जगह हम इसके नट लगा लेंगे।
तो दोस्तों हमने इसकी ये फिटिंग कंप्लीट कर ली है, इसकी सारी पाइपें लगा दी है और हमने इसके पंप पे भी लोड ले लिया है। अब हम इसका ये एक तो प्लेट खोलेंगे, हम इसकी एक इसका ये 1 नंबर होल्डर खोलेंगे और एक इसके नीचे से हमें चांद प्लेट खोलना पड़ेगी। ये वाली प्लेट इसको खोल लेना हमें। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसका किस तरीके से ड्रॉप सेटिंग होता है। दोस्तों हमें इसकी ये चांद प्लेट खोल लेना है और इसका हम ये प्लेंजर लेंगे। हमारा जो ये प्लेंजर है ये नीचे जाके और ऊपर की ओर आएगा, उस जगह में इसका ढेर में निशान आ जाएगा हमारा। एक बार हम इसको वैसे ही इस तरीके से, अभी ये नीचे की ओर जा रहा है तो अभी हमारा प्लेंजर नीचे जा रहा है और अभी ये वापस जब ऊपर आएगा उसी जगह में इसका ड्रॉप सेटिंग करेंगे धीरे धीरे। तो ये अभी ज़्यादा हो गया, वापस ले। और इधर भी हमें इसको देख लेना है, ये इसका 1 नंबर है तो ये बिल्कुल टॉप पे नहीं रहना चाहिए, ये टॉप से थोड़ा पहले आएगा इसका BTDC। तो इस जगह में इसका फ्राइल का जो मार्क है वो चेक करेंगे जो कंपनी देती है। तो इसका ये फ्राइल का मार्क अभी नहीं आया, हम इसको थोड़ा सा और ले भाई। तो इसको हमें धीरे धीरे घुमाना है, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते। अभी इसमें निशान आएंगे जी, धीरे धीरे और धीरे बस। तो वापस ले थोड़ा, तो हमें इसको निशान को मिलाना है। तो अभी ये इसका निशान आ गया है और मैंने इसको कंफर्म करने के लिए इस मार्कर से निशान लगाया है। ये इससे पहले जो निशान आता है, और थोड़ा सा और सीधा ले दो, सीधा ले। ये इसका एक अभी निशान आएगा, ये TDC है, हमें इस पर नहीं लेना है, वो टॉप पोजीशन आ जाती है। TDC से पहले हमें इसका निशान लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको कंफर्म कर लेना है स्केल की मदद से। वापस कर थोड़ा, बस ठीक है, थोड़ा सा और सीधा कर, बस। तो इस जगह में हमने इसका बराबर निशान ले लिया है, इसी जगह में इसका ड्रॉप सेटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें बिल्कुल कंफर्म कर लेना है स्केल की मदद से। अब इसके बाद हम इसका 1 नंबर होल्डर खोलेंगे और इधर हमारा जो ये पिस्टन है ये भी TDC पे आ चुका है। ये बिल्कुल टॉप पे नहीं रहता हमारा पिस्टन, टॉप से थोड़ा डाउन रहता है। तो हम इस जगह इसका ये होल्डर खोलेंगे। तो इसका हमें एक डिलीवरी वाल की पिन और ये इसकी स्प्रिंग और इसकी ये पिन निकाल लेना है। इसके बाद हम इसका ये होल्डर लगा देंगे। ड्रॉप मिलाते समय हमें ये इसके जो चारों नट है पंप के, इनको भी ढीला ही रखना है। सिर्फ इनको इस तरीके से टच कर लेना है ताकि हमारा जो पंप है ऊपर नीचे हो सके। हम जब इसका फ्राइल का निशान लेंगे तो हमें इंजन को सीधी दिशा में घुमाना है। जब भी हम निशान लेंगे इसका, और ये हमारा प्लेंजर नीचे जाके, हमारा जो ये प्लेंजर है ये नीचे जाके और ऊपर आएगा जब हमें इसका निशान लेना है। जो फ्राइल मार्क है जो है, ये जो फ्राइल मार्क है इसका, ये हमें जब लेना है, जब हमारा प्लेंजर नीचे जाके इस तरीके से नीचे जाके और ऊपर आएगा, उस जगह में ये निशान लेना है। उसके बाद हमें इसकी ये पाइप लगा लेना है जिससे हमें इसका फ्यूल टाइमिंग मिलाने में आसानी होगी। तब इसके बाद हम इसमें पंप लगाएंगे। पंप लगा रहे, तो इस तरीके से हमें इसका पंप लगा लेना है। तब इसमें ये ड्रॉप चालू होगी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी ड्रॉप चालू होगी है। अब हम इसको अगर ऊपर की ओर लेते हैं तो हमारा ट्रैक्टर एडवांस होगा, और नीचे की ओर लेंगे तो रिटायर होगा। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेंगे धीरे धीरे। तब हम इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर लेंगे इस तरीके से।
तो इस तरीके से हमें इसको ऊपर लेना है। अभी भी इसमें ड्रॉप गिर रही है, तो इस जगह हमारी ड्रॉप बंद होगी है और इसमें हल्की फुल्की ड्रॉप आ सकती है क्योंकि हमने इसका पंप का काम नहीं करवाया है। ये पुराना पंप है तो इसमें ये दिक्कत हो सकती है। तो इसे हम कोशिश करेंगे कि इसकी ड्रॉप बंद होवे, पर ये पुराना पंप होने की वजह से पंप चला, ये पुराना पंप होने की वजह से इसमें ये ड्रॉप गिर रही है अभी भी इसमें। तो इसमें ड्रॉप गिर सकती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसकी ड्रॉप बंद ही होगी। और जल्दी गिर रही है तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी ड्रॉप सही करें। ले इसको ऊपर ले, हल्का सा ऊपर ले इसको। तो इस तरीके से हमें इसकी फ्यूल टाइमिंग मिला लेना है। तो इस तरीके से हमें इसका पंप लगा के चेक कर लेना अच्छी तरीके से। अभी इसमें ये बूंद बनेगी और ये धीरे धीरे गिरेगी। तो हमें जैसी आशा थी कि एकदम गिर जाएगा, तो ये बिल्कुल ओके है। अब इसमें बूंद गिरेगी तो ये हमारा जो फुल टाइमिंग है बिल्कुल ओके है। अब हम इसके ये जो पंप के नट है इनको टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से महिंद्रा का फ्यूल टाइमिंग मिलता है जैसा हमने आपको बताया। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा ट्रैक्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एक बार स्टार्ट करके चेक करके दिखाएंगे आपको। स्टार्ट कर रहे, तो ये इसकी स्टार्टिंग है। वैसे हमने इसका काम नहीं करवाया अभी हमने इसकी सिर्फ सर्विस कराई है। ये इसका साउंड है। ड्रॉप मिलाने से हम श्योर हो जाते हैं कि हमने जो काम किया है वो बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए यही, फिर कोई नए टॉपिक पे बात करेंगे।